Hello everyone, welcome back to Geo Amigos YouTube channel. So guys, today we are going to cover the question paper of Pondicherry University 2018 part 4. If you haven't watched the previous part 3, part 2, part 1 and 2019 solutions, please visit the channel or links are given in the description. And all the best for your examinations. So let's start with question number 81. तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि ब्लू सिस्ट फेसिस मेटामॉर्फिज्म इन मेटामैफिक रॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल। तो देखते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है उसमें जो फेसिस होता है मेटामॉर्फिक रॉक का, तो उसका कौन सा फेसिस का कौन सा मिनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक फेसिस का सीरीज है, उसका मिनरल असेंबलेज इन मैफिक रॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा जियोलाइट। जियोलाइट का क्या है, जियोलाइट स्पेशली लोमोनटाइट, वायराकाइट, एनलकाइन। फिर कहता है पिरियनाइट पंपियलाइट, इसमें पिरियनाइट पंपियलाइट, क्लोराइट, अल्बाइट, ग्रीनसिस फेसिस्ट, क्लोराइट, अल्बाइट, इपिडोल, एम्फिबोलाइट, हॉर्नब्लेंड, प्लेजियोक्लेज, ग्लोको, ग्रेनुलाइट, इसमें ऑर्थोपायरोक्सिन्स, क्लाइनोपायरोक्सिन्स, और ब्लूसिस्ट में है हमारा ग्लोकोफेन। ठीक है, इक्लोगाइट, पैरिस्पाइड गार्नेट, ओम्फासाइट पायरोक्सिन्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ब्लूसिस्ट फेसिस, और ब्लूसिस्ट फेसिस का कैरेक्टरिस्टिक मिनरल क्या है, क्या ग्लोकोफेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोकोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहता है कि द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ बायोटाइट, है ना, बायोटाइट देख रहे हैं कि ये हाइड्रस मिनरल है। तो बायोटाइट मेनली है क्या, तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं माइका ग्रुप ऑफ सीरीज में कि एक बायोटाइट का सीरीज है, मतलब माइका ग्रुप का एक मिनरल है बायोटाइट। और इस बायोटाइट की केमिकल कंपोजिशन आपने ऊपर में देख लिया। तो ये मेनली क्या है, तो ये एक मोनोक्लिनिक मिनरल मीन्स मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, और ये सूडो हेक्सागोनल भी शो करता है समटाइम्स। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कहता है कि चूज द राइट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, राइट पेयर चूज करना है। तो पहला है हमारा 90 ईस्ट रिज और रिफ्ट। तो यहाँ पे पहले समझते हैं रिज और रिफ्ट। तो रिज मेनली क्या होता है, तो रिज और रिफ्ट दोनों का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो प्लेट क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर मूव होते हैं। ठीक है, तो ये ये हो गया। अब रीच कब फॉर्मेशन कब होता है, अगर दो प्लेट एक दूसरे से मूव कर रहे हैं तो रीच का फॉर्मेशन कब होगा और रिफ्ट का फॉर्मेशन कब होगा। तो मेनली क्या होता है कि जब दो ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उस केस में रीच का फॉर्मेशन होता है। और रिफ्ट का फॉर्मेशन क्या कब होता है, तो जब दो कंटिनेंटल प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो एक ओशियनिक को बता रहा है, एक कंटिनेंट को बता रहा है, तो ये सुटेबल नहीं लग रहा है। और देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में कि 90 ईस्ट रिज क्या है। तो इसको हम लोग ऑल्सो क्या करते हैं, 90 ईस्ट रिज को ये हमारा कहाँ पे है, तो मिड ओशियनिक रिज, ये इंडियन ओशियन फ्लोर जिसका पैरेलल स्ट्राइक लाइन 90 मेरिडियन। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या कहता है कि इज अ मिड ओशियन रीच ऑन द इंडियन ओशियन फ्लोर नेम्ड फॉर इट्स नियर
पैरेलल स्ट्राइक अलोंग द 90th मेरिडियन एट द सेंटर ऑफ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, बाकी अब तो ये हो गया इसका, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि प्राणहिता गोदावरी बेसिन क्या शो करता है, सबडक्शन। तो देखते हैं वो बेसिन क्या सबडक्शन बनाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फिगर में। तो ये हमारा फिगर है प्राणहिता गोदावरी बेसिन का। तो ये मेनली कहाँ पे हमारा, तो इंडिया में है। ये हमारा जो है आंध्र प्रदेश वाला रीजन, जो कि अभी तेलंगाना बन गया है। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा यहाँ पे आपका पौंडीचेरी है, जहाँ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पौंडीचेरी है। ठीक है, यहाँ पे कहता है प्राणहिता गोदावरी बेसिन यहाँ पे है। तो सबडक्शंस इसका ऑप्शन था। तो सबडक्शंस कब होता है, तो सबडक्शन होने के लिए ये इस तरह का दो प्लेट एक दूसरे के अलोंग मूव करना चाहिए, और दो प्लेट मूव कर रहे हैं तो सबडक्शन बनेगा कब, तो या तो दोनों ओशियनिक प्लेट है, या तो फिर एक ओशियनिक एक कंटिनेंटल है। अगर दोनों कंटिनेंटल रहेगा तो फिर वो सबडक्ट ना करके ऑब्डक्ट कर जाएगा। लाइक हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो ऑब्डक्शंस के कारण ही हुआ है। दो प्लेट आ रहे थे, वो कोलिजन करके बना दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक ये प्लेट है और ये, तो यहाँ पे ये सबडक्ट कर नहीं रहा है, ये बस इधर यहीं तक है, ये आगे इधर गया नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा कहता है मैक्रन कोस्ट ट्रांसफॉर्म फोल्ड। अब देखते हैं मैक्रन कोस्ट क्या दिखाता है। तो चलते हैं मैक्रन कोस्ट में। तो ये हमारा सॉरी, मैक्रन कोस्ट मिसिंग। मेनली मैक्रन कोस्ट वो हमारा एक सबडक्शंस को शो कर रहा था। लाइक एक फिगर में देख सकते हैं, ये इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये हमारा मैक्रन है यहाँ पे, तो इसको जूम किया गया यहाँ पे। तो मैक्रन क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये ओमान सी है, इधर ओमान सी है और इधर बे बीच है। ठीक है, ये और ये हमारा मैक्रन कोस्ट है। तो ये हमारा एक क्या सबडक्शंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबडक्शन बनेगा और इसमें ये फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे सबडक्शंस का फॉर्मेशंस करेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म फोल्ड, तो ट्रांसफॉर्म फोल्ड वहाँ पे नहीं बन रहा, वहाँ पे सबडक्शन बन रहा है। अब बच क्या, कार्लसबर्ग रीज और स्प्रेडिंग सेंटर। तो देखते हैं कार्लसबर्ग रीज के बारे में क्या कहता है। तो कार्लसबर्ग रीज रीज है, तो क्या है, कहाँ पे है ये, तो नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ सेंट्रल इंडियन रीज और डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट। तो ये रीज है, ये इधर स्प्लिट कर रहा है, ये इधर स्प्लिट कर रहा है, तो ये स्प्लिटिंग को शो कर रहा है। तो मीन्स किसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। मीन्स कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कार्लसबर्ग रीज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल एग्जिबिट एक्सोल्यूशन टेक्सचर। तो एक्सोल्यूशन टेक्सचर मेनली कौन शो करता है, क्या होता है, तो एक्सोल्यूशन टेक्सचर क्या है,
तो जनरल टर्म फॉर द टेक्सचर ऑफ मिनरल्स इंटरग्रोथ फाउंड बाय सॉलिड सॉल्यूशंस। और ये कॉमन किस में होता है? तो मिनरल्स फ्रॉम बोथ मैग्मेटिक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इसको याद रखना है। तो बाकी आप देख लेना इसका। तो फिर ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सुटेबल जो है वो हमारा क्या दिखा रहा है? पायराइट एंड पायरोटाइट। ये बाकी क्यों नहीं होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है? कहता है कि रस्ट कलर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल ऑफ आयरन एंड मैंगनीज दैट केप एन और डिपोजिट। तो क्या ऑप्शन? टेरारोसा, लेटेराइट, बॉक्साइट, गोसान। तो एक ये जो है ना वो गोसान का डेफिनेशन ही है वही है। तो इसका तो राइट आंसर गोसान हो जाएगा। और ये गोसान जैसे इसमें देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला कैप रॉक के रूप में यहाँ पे इसका काम कर रहा है। तो देख लेते टेरारोसा। तो टेरारोसा मेनली है क्या? तो वेल ड्रेन्ड रेडिश क्ले और सिल्टी क्ले सोइल विथ न्यूट्रल पीएच कंडीशंस। और ये लेटेराइट और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जानते हैं हम लोग एल्युमिनियम का और होता है। और लेटेराइट लेटेराइट मीन्स कि ये एक सॉइल भी कह सकते हैं इसको। और इससे भी एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है बट वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें लेस देन 30 to 40% के आसपास लेटेराइट में एल्युमिनियम होता है, कुछ कुछ आयरन होता है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? गोशान, रस्ट कलर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल क्रिस्टलाइजेज इन मोनोक्लिनिक सिस्टम, है ना। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम्स, तो पहला क्या है? टूरमलिन है। टूरमलिन, बेरिल, पिजियोनाइट और पायराइट। तो देखते हैं कि टूरमलिन किस में क्रिस्टलाइज करता है। तो as you can see है टूरमलिन मेनली क्या है? साइक्लोसिलिकेट है। और ये ट्राइगोनल डिवीजन किसका आता है? ये हेक्सागोनल का है। ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा क्या था हमारा? बेरिल। ठीक है। तो बेरिल क्या है? तो इट इज ऑल्सो साइक्लोसिलिकेट एंड ऑल्सो क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल। ठीक है। थर्ड वन क्या था हमारा? पिजियोनाइट क्या है? तो पिजियोनाइट एक पायरोक्सिन है। ठीक है। पायरोक्सिन मिनरल है। और ये क्रिस्टलाइज होता है हमारा मोनोक्लिनिक में। तो मोनोक्लिनिक में क्रिस्टलाइज होता है मतलब क्या? क्योंकि पायरोक्सिन दो होता है, एक ओपीएक्स होता है और एक सीपीएक्स होता है। तो ओपीएक्स वाला किस में होता है? ओपीएक्स वाला ऑर्थोरॉम्बिक में क्रिस्टलाइज करता है और सीपीएक्स वाला मोनोक्लिनिक में। तो ये हमारा पिजियोनाइट क्या हो गया? एक सीपीएक्स मिनरल हो गया। तो जो लास्ट वन था पायराइट, तो पायराइट जानते हैं हमारा ये आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। तो हमारा जो राइट आंसर था वो हमारा हो जाएगा पिजियोनाइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वन कहता है कि आइडेंटिफाई द मिनरल असेंबलीज ऑफ। अब आ गया ग्रीनसिस्ट फेसिस इन मैफिक रॉक। तो ग्रीनसिस्ट फेसिस उस समय हमारा था ब्लूसिस्ट फेसिस, अभी हमारा क्या है? ग्रीनसिस्ट फेसिस। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा ग्रीनसिस्ट फेसिस के लिए सुटेबल मिनरल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग वाले पे जहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है। तो ग्रीनसिस्ट फेसिस में क्या है? क्लोराइट, अल्बाइट, इपीडोट, एक्टिनोलाइट और क्वार्ट्ज। ठीक है। क्लोराइट, अल्बाइट, इपीडोट, जोइसाइट। ओके। देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ये हमारा क्लोराइट, अल्बाइट, इपीडोट, एक्टिनोलाइट, क्वार्ट्ज, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है कि वर्ड रेशियो इन परसेंटेज ऑफ सैंडस्टोन कितना दिया है? 25% दिया है। ठीक है। 25% दिया हुआ है। अब पूछता है कि इसका पोरोसिटी परसेंटेज में कितना होगा। तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है
ये बॉयड रेशियो और पोरोसिटी का कुछ कुछ रिलेशंस का फॉर्मूला है, जिसमें कि ये तो हमारे क्या कहता है, पोरोसिटी डिनोटेड बाय एन, पोरोसिटी एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये पोरोसिटी का। अब रिलेशन यहाँ पे दिखाएगा, तो ई हमारा क्या दिखा रहा है, वॉइड रेशियो है ना। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वॉइड रेशियो, तो इसको निकालना है। तो मीन्स कि हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको पोरोसिटी, है ना। तो पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एन से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो हमारा ई के रूप में है, तो कितना दिया हुआ है, ई हमारा दिया हुआ है 25%, ठीक है। तो ये जो 25% दिया हुआ है ना, पहले इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंट को हमको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.25। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर देना है, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो ऊपर में हमारा हो जाएगा 0.25, सॉरी 0.25, और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1.25, ये हो जाएगा 1.25, है ना। तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो अगर हम इसको जब डिवाइड करें तो ये हमारा 0.2 आता है, तो 0.2 आता है। तो चूँकि हमको ये फ्रैक्शन में आया, ये हमको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20%। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि नेम द मिनरल ऑफ मोस्ट स्केल हार्डनेस विच फॉल इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, टाल्क, जिप्सम। तो जिप्सम क्या है, मोनोक्लिनिक मिनरल है, टाल क्या है, मोनोक्लिनिक मिनरल है। तो कैल्साइट और क्वार्ट्ज हेक्सागोनल है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। टोपाज, कोरंडम, फ्लोराइड, क्वार्ट्ज। तो इसमें कोरंडम तो ठीक है, ठीक है, कोरंडम ठीक है, क्वार्ट्ज ठीक है, बट फ्लोराइड, फ्लोराइड का सिस्टम ये हेक्सागोनल से बिलोंग नहीं करता है। मेनली ये हमारा फ्लोराइड क्रिस्टलाइज करता है क्यूबिक सिस्टम में, और ये क्या, टोपाज, टोपाज क्या है, एक ऑर्थोरम्बिक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा, कैल्साइट, एपाटाइट, क्वार्ट्ज, कोरंडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्साइट, एपाटाइट, क्वार्ट्ज एंड कोरंडम। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्ट केमिकल और जनरल फॉर्मूला ऑफ गार्नेट। तो गार्नेट क्या है, मेनली एक मतलब ग्रुप ऑफ मिनरल्स का होता है, जिसमें हमारा पायरोप, एल्मेंडिन, स्पेशलिटी एक ग्रुप में आता है, जिसको पैरोस्पाइट ग्रुप कहते हैं, और एक आता है ग्रोशुलर्स, एंड्राडाइट और वारोवाइट, जो हमारा उग्रेंडाइट में आता है। तो यहाँ पे आप एक कॉमन देख सकते हैं कि सब में Mg3, Ap3, Mn3, CH3, 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 मतलब कि पहला जो है उसमें 3 हो जाएगा। तो सबका पहला में 3 दिया हुआ है, एक्स पोजीशन, ठीक है। और वाई पोजीशन पे देखते हैं Al2, 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 Ap2, Cr2, दूसरा पोजीशन पे 2 है वो, तो दूसरा पोजीशन 2, ये सब में 2 है, चलो ठीक है। अब सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो की बात करते हैं, तो 1:4 का होल ब्रैकेट 3 सब में है। तो अब इसमें 1:4 का होल रेशियो 3, इसमें तो 1:4 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल, इसमें OH है कैंसिल, और इसमें 2 है, तो ये हमारा और 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि डायमंड, है ना, जो हार्डेस्ट मिनरल है महासागर में, डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमेरेट आर एसोसिएटेड विथ इंडिया। तो इंडिया हम लोग पढ़े हैं कि वो जो डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमेरेट है वो कहाँ पे है हमारा, तो अनकन्फर्मिटी इन विंध्यांस। तो ये विंध्यान हमारा
सक्सेशन से। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो जिसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये अनकन्फर्मिटी। तो इस अनकन्फर्मिटी में हमारा वो डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमेरेट मिलता है। इस अनकन्फर्मिटी में ये दो में, इसमें नहीं मिलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अनकन्फर्मिटी इन विंध्यन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि स्नोबॉल गार्नेट। स्नोबॉल गार्नेट क्या है? तो गार्नेट और अदर मिनरल्स फॉर्म्ड इन shear zones where rotations of porphyroblasts during growth has been resulted in स्पाइरल इंक्लूजन। तो सबसे पहले देखते हैं प्री टेक्टोनाइट क्या होता है, पोस्ट टेक्टोनाइट, सिन टेक्टोनाइट और उसका तो इसमें आप ये देख सकते हैं हमारा तो हमारा ये सिन टेक्टोनाइट जो है उसमें ये हमारा एग्जांपल है स्नोबॉल गार्नेट का। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिन टेक्टोनाइट, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिन टेक्टोनाइट। नेक्स्ट क्या है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिसमें गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी सब चीज़ दिया हुआ है। तो ये हमारा विजिबल का जो रेंज होता है वो कहाँ से होता है? तो 4 × 10⁻⁻⁷ से 7 इंटू ये 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे याद, मतलब कि ये एग्जैक्ट जो होता है वो ये यहाँ से 380 के आसपास होता है और 370 और ये 7 पॉइंट समथिंग चला जाता है ये एट के आसपास। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0.4 टू 0.7 जो सुटेबल है mm। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हु प्रपोज द प्रिंसिपल द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये हम लोग तो सिंपल्स पढ़ते आए हैं कि जेम्स हटन जो फादर ऑफ जियोलॉजी है उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया है। नेक्स्ट क्या है कि डायडेमोग्रेप्टस एक्सटिंक्ट जेनस ऑफ ग्रेप्टोलाइट ड्राइव्ड थ्योरी। तो इसका क्या एज दिया हुआ है हमारा? मिडिल ओडोविशियंस टू लेट ओडोविशियंस। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एब्रेसिव। तो एब्रेसिव के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा सा वो मिनरल हार्ड होना चाहिए। तो हार्ड मिनरल्स तो यहाँ पे हमारा क्या है? गार्नेट है, कोरंडम है, जिप्सम है और क्वार्ट्ज है ना। तो इसमें हमारा सबसे मतलब एक तरह से देखें तो सॉफ्ट मिनरल क्या है? जिप्सम है। और जिप्सम का क्या होता है? तो जिप्सम का जो हार्डनेस होता है मोर हार्डनेस स्केल में वो हमारा 2 होता है। क्वार्ट्ज का तो 7 होता है, गार्नेट का भी हाई होता है, कोरंडम का और हाई होता है, इसका 9 होता है। तो ये हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल हो गया जिप्सम। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। तो यही था हमारा 2018 का फाइनल क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।